नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपने केरला मूवी तो जरूर देखी होगी, वैसी ही एक और मूवी जैसी बनते बनते रह गई। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 4 माह पहले यात्रा के दौरान ट्रेन के डब्बे में लड़का लड़की की मुलाकात होती है, उसके बाद दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती इस कदर परवान चढ़ती है कि वो प्यार में बदल जाती है। दोनों ने बार बार कहीं दूर जाकर दुनिया बसाने का फैसला किया। तब इनकी कहानी में एक और ट्विस्ट आ जाता है। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि किस तरह से ये युवक नाबालिग लड़की को लेकर मंगला एक्सप्रेस ट्रेन से केरल जा रहा था। जिस कोच में लड़का लड़की यात्रा कर रहे थे, संयोग ये हुआ कि उसी कोच में उनके परिचित भी यात्रा कर रहे थे। तो इसी दौरान ट्रेन में बैठे सहयात्रियों को दोनों पर शक होता है, जिन्होंने इस संदिग्ध जोड़े को देखकर आरपीएफ को इस बात की सूचना दी। अच्छा ये हुआ कि समय रहते सूचना मिल गई, वरना एक और केरला स्टोरी बनाने के लिए इकरार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सूचना पर सक्रिय बजरंग दल और हिंदू स्टूडेंट आर्मी के सदस्यों ने खंडवा रेलवे स्टेशन पहुंचकर आरपीएफ की मदद से मंगला एक्सप्रेस से दोनों को नीचे उतारकर पूछताछ की। अब पूछताछ में पता चलता है कि लड़का मुस्लिम है, जो उत्तर प्रदेश के कासगंज का रहने वाला है। वहीं लड़की ललितपुर की निवासी है, जिसे बहला फुसलाकर 24 वर्षीय इकरार अपने साथ केरल लेकर जा रहा था। इकरार ने नाबालिग लड़की के आगे धर्म परिवर्तन का प्रस्ताव भी रखा कि उसे धर्म परिवर्तन कर निकाह करना होगा। इसकी उसने पहले से तैयारी भी कर रखी थी। दरअसल केरल में एक मौलवी निकाह पढ़वाने को भी तैयार बैठा था। अब इस दौरान आरपीएफ ने लड़की के परिजनों से फोन पर बात की तो पता चला कि उन्होंने ललितपुर के थाने में लड़की की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई है। आरपीएफ ने लड़की के परिजनों को खंडवा बुलाया है। लड़की नाबालिग है, जिसे गत रात्रि ही चाइल्ड लाइन के वन स्टॉप सेंटर भिजवा दिया गया और वही इकरार को आरपीएफ ने फिलहाल अपनी कस्टडी में ले रखा है। लड़की के परिजन ललितपुर पुलिस को साथ लेकर खंडवा पहुंच रहे हैं, जिनके आने के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। तो ये मामला अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं, लेकिन उसके पहले सुनिए इस पूरे मामले में क्या कुछ अभी तक प्रतिक्रिया सामने आई है। ना पकड़ी गई, उसके साथ में एक लड़का है, लड़के की जाति है मुसलमान। ये पता नहीं लगा वो लड़का है कहाँ का, एक तो जानकारी नहीं है सब। वो तो माँ के साथ बर्तन मांजने जाती थी, वही काम पे से बोलो। और चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, जिससे कि आपको इस पूरे मामले की जानकारी मिल सकेगी। तो चलिए अब हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं और देखिए किस तरह से इन दोनों को यानी जोड़े को देखकर ट्रेन में जो यात्री बैठे थे उन्हें शक होता है। फिर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जब सूचना मिलती है तो वो सक्रिय हो जाते हैं, उनको सूचना मिलती है। इसके बाद बजरंग दल के लोग खंडवा रेलवे स्टेशन पहुंचे। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने आरपीएफ की इसके बाद मदद ली। आरपीएफ की मदद से ट्रेन से दोनों को नीचे उतारा गया। आरपीएफ की मदद से प्रेमी जोड़े से पूछताछ भी की जाती है और इसमें पता चलता है कि लड़का मुसलमान है और लड़की हिंदू है। कासगंज का रहने वाला लड़का है, जबकि लड़की ललितपुर की रहने वाली बताई जा रही है। इकरार ने लड़की से धर्म परिवर्तन के लिए भी कहा था। लड़की के परिजनों को फोन पर जानकारी दी गई। आरपीएफ ने लड़की के परिजनों को खंडवा बुलाया है। लड़की को फिलहाल चाइल्ड लाइन के वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है और इससे आप समझ सकते हैं, अगर ये केवल महज प्यार होता तो आप इस बात को कह सकते थे कि इसमें भला गलत क्या है, लेकिन यहां पर जो पूरी साजिश थी उसे आप समझ सकते हैं। और अब आप इस पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी की इस खास रिपोर्ट को देखिए। यूपी के कासगंज जिले के एक मुस्लिम युवक के साथ ललितपुर की एक नाबालिग युवती को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर जीआरपी के सुपुर्द किया है। बताया जा रहा है कि किशोरी के धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया जा रहा था। बहरहाल खंडवा जिले की सूचना पर ललितपुर पुलिस किशोरी के परिजनों को लेकर खंडवा जिले पहुंच गई है। किशोरी का परिवार बेहद
गरीब है जो दूसरों के घरों में चौका बर्तन कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। ब्रजेश पंत, इंडिया न्यूज, ललितपुर। मामला है पहले तो पेचीदगी से भरा हुआ लगा, लेकिन फिलहाल जैसे जैसे इस मामले की कड़ियां जुड़ती चली गई तो ये पूरी बात अब क्लियर हो गई है। और हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। स्वामी जगजीतन पांडे जी हैं, महामंत्री एबीडीएस, बहुत स्वागत है आपका। नूर अहमद अजहरी साहब हैं, प्रदेश अध्यक्ष एआईएमपीएलबी, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रियंका शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप समाज सेवी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं जगजीतन पांडे जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। अगर ये महज प्यार वाला फैक्टर हो तो इसे समझना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा जो बात सामने आ रही है वो ये थी कि केरला पहुंचकर बाकायदा निकाह की प्लानिंग थी। लड़के ने यह भी कहा था कि तुम्हें धर्म परिवर्तित करना पड़ेगा और उसके बाद फिर ये पूरी पड़ताल में पता चलता है। जी नहीं, देखिए, ये हाँ। प्यार वगैरह का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हाँ। ये तो शुद्ध रूप से लव जिहाद का मामला है। हाँ। और ये इकलौता मामला नहीं है, ये पूरे देश में चल रहा है। हाँ। जो केरला स्टोरी पर इतना बवाल मचा था, वो हाँ। फिल्म बनी थी वास्तविक घटनाओं पर। हाँ। उस पर भी इन लोग बवाल मचा रहे थे कि इस तरह की पूरे देश में हजारों घटनाएं हो रही, और इस पर जो चर्चा करना चाहता है उस पर उल्टे हल्ला मचाया जाता है कि धर्म धर्म कर रहे। अरे भाई, आप सुनियोजित षड्यंत्र के तहत पूरे देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए लगे हैं। हमारे यहाँ मातृशक्ति को कहते हैं कि यत्र नार्यन्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये भावना थी, और उसको आप भोग की वस्तु बना करके पूरा उनके शोषण कर रहे हैं, बेच रहे हैं, विदेश में उनके अंगों को बेच रहे हैं। ये इस तरह के कुकृत्य हैं कि जिसकी जितनी भर्त्सना किया जाए, जितनी निंदा किया जाए, कम है। और ये जैसा कि मैं कहा कि ये इकलौती घटना नहीं है, ऐसे पूरे देश में हजारों की चल रही है और सुनियोजित षड्यंत्र के तहत चल रही है। बाकायदे काम पे लगाया गया है इन नौजवानों को, उनको फंडिंग आ रही है विदेशों से, यहाँ के लोग फंडिंग कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि वो संजोग है कि ऐसा कुछ हो गया, ये नौजवान काम पे लगाए गए हैं इस तरह के, और फंडिंग करके लगाए गए हैं। उनका कैरियर एक तरह से इसी में बनाया जा रहा है। तो ये बहुत निंदनीय घटना है और जितनी निंदा किया जाए कम है। और भारत सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और जैसे अभी कि हमारे गृह मंत्री जी कानून बना रहे थे, तो इसमें कठोर से कठोर नियम बनने चाहिए कि इसमें यहां तक कि मृत्यु दंड तक की व्यवस्था किया जाना चाहिए। नहीं तो ये तो पूरे देश को बर्बाद कर देंगे। ठीक है, अहम बात आपने कही है। डॉक्टर प्रियंका, क्या आपको इस तरह के केस मिले हैं जहां पर पहले लव फैक्टर चलता है और उसके बाद ये जो जाति धर्म वाला एंगल है, धर्म वाला एंगल, ये सामने आ जाता है? मान लीजिए अगर वो लड़की किसी चंगुल में फंस गई तो उसके उस चंगुल से बाहर आने के कितने प्रतिशत हो जाती है संभावना, या उसका जीवन पूरी तरह से नरकीय हो जाता है? जैसे कई उदाहरण, जो बात पांडे जी कह रहे थे लगभग। जी बिल्कुल, आवाज आ रही है मेरी? आप जी बिल्कुल साहब, बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे सर ने कहा, पांडे सर ने, कि ये एक नेटवर्क है जो चल रहा है और बहुत अलग तरीके से इस पे काम चल रहा है, और ये समाज को की विकृत समाज की बड़ी अलग तरीके की भूमिका निर्वाह करते हुए लोग इसमें जो है इन्वॉल्व हैं। और मैं बार बार अपने वक्तव्य में, अपनी डिबेट्स में यही बोलती हूँ कि कहीं ना कहीं देखिए, ये प्री प्लान हो रहा है और लड़कियों को पहले फंसाया जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि स्कूल के पास कुछ 8 से 10 बच्चों को बाइक्स लेकर के, उनके बाइक में पेट्रोल डलवा करके, उनको पूरी तरीके से तैयार करके मेंटली, की जैसे सर ने कहा कि उनको फाइनेंशियली और पूरी तरीके से एक जॉब के तरीके से वो ये काम कर रहे हैं। वो इमोशनली लव और प्यार वाली फीलिंग ही नहीं है यहाँ पर तो ये एक टारगेट बनाने की कंडीशंस आ गई है सामने कि तुम इतना
इस लड़की को, हिंदू की लड़की है, उसमें जातिवाद के हिसाब से पैसे निर्धारित कर दिए गए हैं। अच्छा। और उसको, ब्राह्मण की लड़की को का इतना है, तुम अगर एक ब्राह्मण की लड़की को फंसाते हो अपने प्रेम जाल में, तो तुमको महीने का ये दिया जाएगा, तुम्हारा आने जाने का खर्चा, पेट्रोल का, गाड़ी का, रेस्टोरेंट के खर्चे, ये सारे के सारे खर्चे। वरना आप ये देखिए ना, ये जितने भी बच्चे हैं वो बहुत हाई लेवल के, बहुत कम होते हैं। लोअर क्लास के लड़के इसमें, जो अनपढ़ और जाहिल जिन्हें कहेंगे, वो ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। मतलब कहाँ से उनका ये मतलब पैसा? डॉक्टर प्रियंका जी, अगर हम इस चीज को समझे तो ये भी क्या बिल्कुल हायर लेवल जैसे जॉब प्रोफेशनल होता है कि इतने में इतना दिया जाएगा, ये क्या बिल्कुल वैसा है? या इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो एक सिस्टम चल रहा है ना, ये सिस्टम जो है यहाँ से नहीं है, ये बाहर के देश इसको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। पूरा का पूरा हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, उनको कहीं ना कहीं मुस्लिम बनाने के लिए बस वो एक अलग तरीके का एक लव जिहाद का जो नाम दे दिया गया। जिहाद शब्द सनातन में हमारे भारत का तो था ही नहीं। भारत की एक अच्छी और सुंदर परंपरा में ये शब्द कब और कैसे आ गया, ये बहुत विचारणीय है। दूसरा, जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आपने कहा कि प्रेम जाल में फंसा करके ये जानबूझ के कहीं ना कहीं कुछ लड़कियां कहीं ना कहीं कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग सच में भी एक इन्वॉल्वमेंट के साथ एक रिश्ते को जीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 90% और अब तो 99% मैं कहूंगी, ये चीजें जानबूझ के की जा रही हैं, टारगेट ही हो रही हैं लड़कियां। ठीक है, इसमें कहीं भी वापस आने का जो है, मैं कहूंगी कि रास्ता बिल्कुल बंद है। इसलिए लड़कियों से भी कहूंगी कि भाई, इसीलिए मैंने ये बात भी पूछी थी कि अगर मान लीजिए कोई बच्ची वहां पर फंस जाती है तो वो अपने वापस दुनिया में किस तरह से लौटेगी। नूर अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, मैं लौटता हूं आपके पास। नूर अहमद साहब, जिहाद तो बहुत ही अच्छा शब्द होता है, बहुत पवित्र शब्द होता है, संघर्ष करने के लिए भी जिहाद शब्द का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये जो तमाम तरह की हम ऐसी खबरें देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये साजिशन है, इस तरह के जो कृत्य सामने आ रहे हैं एक एक करके? देखिए, बहन अभी बोल रही थी और एक भाई भी बोल रहे थे, मैंने सुना था उन्हें बकायदा। मैं कहूंगा कि ये कृत्य हो रहे हैं और इसमें सबसे पहला काम ही किया है मुख्तार अब्बास नकवी ने और शाहनवाज हुसैन ने किया है, और उन जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की मामले किए हैं उन्होंने, लेकिन उन पर उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीने से लगा लिया, अपने दिल में बिठा लिया, अपने पास एक जगह दे दी, तो वो लोग पवित्र हो गए। अब रही बात इसकी, एक षड्यंत्र हो रहा है, एक साजिश हो रही है। देखिए, हमारे मजहब में लव जिहाद का कोई तसव्वुर भी नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे किसी, चाहे वो मुस्लिम ही लड़की हो और मुस्लिम लड़का हो, उसकी भी इजाजत नहीं है कि वो किसी को बहला फुसला के शादी करे या उसके साथ निकाह करे या उसे कहीं पर ले जाए। इसे हमारे यहाँ गुनाह माना गया है। उलमा ने इस पर बहुत सारे फतवे भी दिए हैं। जो ये इल्जाम लगाया जा रहा है आज की तारीख में, ये लोग जो भाई बहन बैठे हैं, इन्हें तो मैं जानता नहीं हूँ, एक बड़े लेवल पर हमारे खिलाफ एक प्लान चल रहा है। बरेली के एक साधु बाबा ने पिछले दिनों 3 महीने पहले, हमने कई चैनलों को, वो आपके भी चैनल को, आपके नेशनल चैनल को हमने वो दिया है जी, पूरा सारी उसकी वीडियो दी है, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं। 79 लड़कियों को। तो आप मुझे एक बात बताइए, कि आप सुन लें, अभी सुन लें, अभी आपने उन लोगों को बहुत वक्त दिया है, मुझे भी थोड़ा सुन लें। मैं पूरा वक्त दूंगा सर आपको, लेकिन आप कह रहे हैं ना कि आपके खिलाफ, मतलब आप कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, और अभी तक तो वही तो बताने जा रहा हूँ आपको। बोलिए। एक साधु बाबा ने बरेली में ऐलान किया, पांडे जी तो आपको भेजूंगा मैं आपको। उन्होंने कहा कि हमने 79 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बना लिया है, और हमारा टारगेट 1 महीने के अंदर 100 लड़कियों का है। अच्छा। उसी बंदे ने 15 दिन के बाद फिर मीडिया को बताया कि आज 83 लड़कियां हो गई हैं, 83।
मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये वो जो बाबा कर रहा है वो ये साजिश नहीं है? वो षड्यंत्र नहीं है? हमारे यहाँ कोई कर रहा है अगर तो गलत कर रहा है। हमारे यहाँ बरेली के उलमा ने बाकायदा अपील भी की और एक हुक्म जारी किया कि कोई भी शख्स चाहे मुस्लिम लड़की लेके आए या हिंदू, उसके माँ बाप नहीं है, अगर साथ में इजाजत नहीं है किसी भी तरह से कोई उसकी निकाह उसका पढ़ाए या उसका किसी का धर्म परिवर्तन कराए, कि ये बाकायदा ऐलान हमारे यहाँ ऐलान हुए हैं साहब, लेकिन वो बात दिखाई नहीं वो उसे भी प्रमुखता के साथ दिखाया जाता है। इसीलिए मुझे आपका पूरा न केवल निष्पक्ष चर्चा के लिए पूरा आपका बयान भी लेना था, बल्कि ये भी मुझे जानना था कि आप लोग का क्या कहना है, इसलिए आपको लगातार बोलने दिया गया। पांडे जी, आप कह रहे हैं कि साहब साजिश हो रही है, लेकिन नूर अहमद साहब तो अलग जिक्र कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि साजिश दूसरी ओर से हो रही है, बदनाम करने के लिए। इस तरह के लव जिहाद जैसे शब्दों को कहीं कोई पनाह भी नहीं दी जाती है, बल्कि यहां से तो फतवा जारी किया जाता है इन सब चीजों को लेकर। नहीं, ये यदि ऐसा है कि पनाह नहीं दिया जाता है तो इन लोगों को इस्लाम से क्यों नहीं बहिष्कृत करते हैं? ऐसे लोगों को ऐसे कृत्य होते हैं और ये इसको राजनैतिक, देखिए हम लोग राजनैतिक लोग नहीं हैं, इसको राजनैतिक मुद्दा न बनाए कि भाजपा क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है। बिल्कुल सही कि वो शादी कर लिए तो वो भाजपा गले लगा ली तो वो पवित्र हो गए। ठीक, उसको शुद्ध रूप से ये धार्मिक मामला है और धार्मिक ही रहने दें। ये लोगों को बहिष्कृत करना चाहिए। उस व्यक्ति को जो इस तरह के कृत्य में लगा हुआ है, तब लगे कि केवल फतवा जारी करने से नहीं होगा, फतवा का क्रियान्वयन हो तब बात समझ में आए ना। कितने ये बताएं नूर मोहम्मद साहब कि कितने लोगों को इस्लाम से बहिष्कृत किए हैं ऐसे इस तरह के कृत्यों में जो लगे हुए हैं। और ये जैसे मैं कहा कि ये प्रेम भी नहीं है। देखिए, यदि कोई नौजवान या कोई लड़की, वयस्क लड़की है, यदि विवाह हो जाता है, प्रेम हो जाता है, विवाह करती है, साथ रहती है, तो क्या किसी को आपत्ति है? क्या भारत का संविधान ये देता है? अच्छा पांडे जी, मुझे एक बात बताइए कि मान लीजिए सरकार अपनी ओर से काम कर रही है, अभी जैसा कि आपने जानकारी दी थी कि केंद्रीय गृह मंत्री ने जो बिल लाया है और लव जिहाद में सख्ती के लिए, लेकिन साहब एक समाज का बहुत अहम योगदान होता है। मान लीजिए चलिए सरकार अपनी ओर से बहुत अच्छा काम कर रही है और समाज अपने स्तर पर क्या कर सकता है कि ये जो अगर लव जिहाद जैसी चीजें षड्यंत्र पूर्वक चल रही हैं तो इसको दूर किया जा सके, लोग समझ सकें कि भाई प्यार क्या होता है, और साजिशन अगर इस तरह की चीजें हो रही तो इसे प्यार का नाम तो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। नहीं, आप ये समझिए ना कि प्यार यदि होता तो विवाह करेगा और साथ में जीवन बिताएगा। और प्यार हमेशा एक आर्थिक स्थिति से भी, बौद्धिक स्थिति से भी, सामाजिक स्थिति से भी और उम्र के दृष्टि से भी लगभग समान अवस्था में होता है। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि नाबालिग लड़की से, अच्छा ये तो ऐसे भी गैर कानूनी है ना। आप ये छोड़ दीजिए कि दूसरे धर्मों का मामला है, मैं कहता हूं कि यदि नाबालिग लड़की से कोई विवाह करता है प्रौढ़ व्यक्ति, 20 वर्ष का, 25 वर्ष का, 30 वर्ष का, तो ऐसे भी ये गैर कानूनी है और ये नहीं होना चाहिए। यदि एक ही धर्म का व्यक्ति है उसके लिए भी गैर कानूनी है। तो इस तरह का इन लोगों को व्यवस्था बनाना चाहिए। ये बहुत अहम बात आपने कही है। मैं डॉक्टर प्रियंका आपके पास आना चाहता हूं। ये जो ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि आप अपना धर्म बदल लीजिए, धर्म बदलकर निकाह कर लीजिए, तो इन सब चीजों से एक तो मुझे जरूर बताइए, एक तो मंशा पहली बात क्लियर होनी चाहिए कि इसके पीछे मंशा क्या अभी तक आपको समझ में आई? देखिए, मंशा तो साफ साफ है धर्म परिवर्तन की। जो लव जिहाद का नाम मैं आपको कह रही हूँ, पहले हम लोग कहाँ, हम लोग भी भाई बच्चे थे, एक अच्छा सुंदर और सौहार्दपूर्ण भारत देखा है, जिसमें भी 15 अगस्त को जब मैं छोटी हुआ करती थी तो 4 धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के पोर्ट्रेट बनता ही बनता था और एक झंडा उसके पीछे लगा होता था। तो ये मेरा भारत का विकृत रूप दुनिया के सामने आ रहा है कि हमारे ही घर में इतना एक भीषण युद्ध चल रहा है, तो हम बाहर के लोगों से क्या लड़ेंगे या बाहर के लोगों को क्या हम कहें दोष आरोपित करें।
जब हम एक हमारे बीच में आपस में हिंदू और मुस्लिम की आज ये स्थितियां आ चुकी हैं कि एक धर्मों को लेकर के इतनी घिनौनी और गंदी लड़ाई शुरू हो गई है। मैं भी नूर साहब को सुन रही थी, वो कह रहे थे नकवी जी और शहनवाज जी हुसैन जी की बात कर रहे थे, लेकिन नूर साहब आप ठीक कह रहे थे, मैंने 99% लोगों के बारे में वो बात की थी और 1% लोगों को छोड़ा था। तो नकवी जी या उन्होंने अपनी पत्नियों को काटा नहीं, मारा नहीं और ना ही उनके साथ दुर्व्यवहार किया। बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई राजनीतिक विषय नहीं हो रहा है। बात है मानसिकता की। आप जानबूझ के घर पर, आप पता है कि नकवी जी कितना तिलक भी लगा लेते हैं, पटका भी धारण करते हैं। वो ये नहीं कहते कि अपनी पत्नियों से कि आप जो है धर्म परिवर्तित कीजिए या आपको मारेंगे, काटेंगे या आप काट के टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए जा रहे हैं। ये मतलब क्या है? ये घिनौना एक जो सच सामने आ रहा है, इसके विषय में हम बात करें, इधर उधर भटकने से कोई फायदा नहीं। दूसरा, इन्होंने नूर साहब ने एक चीज और कही थी, बरेली की बात कही थी कि महिलाओं को ऐसे करा जा रहा है कि कुछ लड़कियों को कि भाई इतनी लड़कियां टारगेट करी जा रही हैं, मुस्लिम लड़कियां टारगेट करी जा रही हैं। तो मुझे तो लगता नहीं है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा सच्चाई है। हाँ, हो सकता है कि कोई घटना इनके सामने आई हो, मैं इनको नकारती नहीं हूँ और कहीं ना कहीं, लेकिन ये शुरू कैसे हुआ और क्यों हो रहा है, किस डर से हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक बदले की भावना, जो मैंने कहा विकृत रूप समाज का शुरू हो गया है, तो वो जिम्मेदारी आप जब बड़े लोगों की ही है। और मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहती हूँ कि जो मौलवी साहब हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि वो शादी करने से पहले उस लड़की के माता पिता को तो बुलवा जिसकी वो शादी करने जा रहे हैं अपने। मुझे लगता है इस एक लाइन में आपने पूरी बात क्लियर कर दी हो। कहीं ना कहीं ये बात नूर अहमद साहब भी इस बात से तो जरूर इत्तेफाक रख रहे होंगे जी। हाँ, और यदि वो लड़की नाबालिग है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें ताकि तुरंत उसकी कस्टडी में लिया जाए और बात पता तो चले कि ये जबरन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और नाबालिग लड़कियां क्यों इसकी शिकार हो रही है, बहुत गंभीर और संवेदनशील विषय है, लड़की चाहे हिंदू की हो चाहे मुस्लिम। ये अहम बात आपने कही है कि इसे धर्म के चश्मे से देखने के बजाय जो साजिश चल रही है इस पर हमें फोकस करना होगा। नूर अहमद साहब, आपकी प्रतिक्रिया। खुशी इस बात की है कि दोनों वक्ता जो हमारे साथ बैठे हैं, इन दोनों में बात करने की तहजीब है। जैसे अक्सर पेशतर होता है ना, वो तू तड़ाक और ये वो सब होता है। मुझे अच्छा लगा, पढ़े लिखे लोग हैं ये लोग। मैं बड़े अदब से, बहन बड़े अदब से कह रहा हूं आपसे जी, यकीन कीजिएगा, हमें कुछ भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ये जो बरेली का मामला हमने आपको बताया, जब चाहे मैं उसकी पूरा मामला आपको मैं दे दूंगा। हाँ, ये बात आपकी ठीक है कि एक्शन का रिएक्शन होता है। हो सकता है एक्शन की रिएक्शन में हुआ हो, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमने अपने यहाँ जैसे आपने कहा ना, मैं आ रहा हूँ पांडे जी आपके पास, उनकी बात हो जाए। एक मिनट मैं रुकना चाहता हूँ। हाँ, बोलिए। देखिए, बोलिए। केवल मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह का कृत्य मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुस्लिम करता है तो भी जायज है या गलत है। वो हिंदू करे या मुस्लिम करे, जो भी करता है वो निंदनीय कृत्य है। अहम बात आपने कही है नूर अहमद जी। इस तरह की कोई संत यदि कर रहे हैं तो वो भी गलत है। ये अहम बात आपने कही है, बिल्कुल। नूर अहमद जी, आपकी बहुत अच्छी बात। आज मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कसम खुदा की, आज भी मैं 3-4 चैनलों पर रहा हूँ, आपसे ये बात ही मुझे लगा आपने सही बात कही। हमारे यहाँ उलमा ने, मेरी बिल्कुल 30 सेकंड की बात सुन लें, एकदम फैसला किया है। जैसे बहन ने कहा ना कि मौलवी लोगों की जिम्मेदारी, इसमें कोई शक नहीं, उलमा की जिम्मेदारी है, वो अपनी कौम के जिम्मेदार है, तो वाकई में उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हमारे उलमा ने कहा है कि जो लड़की या के लड़का, मतलब अगर वो मुसलमान हो रहा है लड़का या मुसलमान हो रही है लड़की प्यार के लिए, तो मुसलमान नहीं होते वो, उनका मकसद कुछ और होता है। इसलिए ये ऐलान कर दिया गया कि कोई लड़की, कोई भी लड़का अगर इस तरह से आए और कहे कि मैं इससे प्यार करता हूँ, शादी करूंगा, इसके लिए मुसलमान होना मैं चाहता हूँ, तो उस पर बहुत सख्ती के साथ पाबंदी लगा दी गई है। और देखिए, बहुत बड़ा मुल्क है ये, और 2-4 नालायक, कमजोर, बदबातिन, नाहंजार लोग आपके यहाँ भी, हमारे यहाँ भी हैं। बिल्कुल। ये ऐसे लोग जो है ना, ऐसे लोगों का सद्देबाप कैसे होगा? चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों का हमें विरोध करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी मेहमानों का करना चाहूंगा हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।
आप सभी का धन्यवाद। लव जिहाद शब्द, लव यानी कि अंग्रेजी भाषा से लिया गया शब्द और जिहाद अरबी भाषा से। अब लव जिहाद के पीछे जिस प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं वो सामान्य तो बिल्कुल भी नहीं है। केंद्र सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण बिल सामने लाया है जिसके तहत काफी न केवल सजा का प्रावधान है 10 साल से ज्यादा की, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर समाज में ये जहर की तरह पनप रहा है तो इसे दूर कौन करेगा, जिम्मेदारी कौन उठाएगा, और क्या धर्म के चश्मे से ही इसको देखा जाएगा? दिल बड़ा करना चाहिए और ऐसे लोगों को धर्म से ही बाहर कर देना चाहिए। कुछ इस तरह के अगर उदाहरण पेश हुए तो कहीं ना कहीं इस लव जिहाद पर समाज की ओर से भी एक बड़ा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज जरूर जाएगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।